बीजापुर से खबर है, जहां नक्सलियों में शाह की डेडलाइन का खौफ नजर आने लगा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से खबर, देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की बात कही है, और उनकी डेडलाइन का असर दिखाई दे रहा है कि नक्सली ठिकानों पर फोर्स की कार्रवाई से दहशत मची हुई है। एनकाउंटर वाली जगह पर नक्सली पर्चे मिले जो गोंडी भाषा में लिखे हुए हैं। 2 पन्ने का ये लेटर महिला नक्सली लीडर मनकी के नाम का ये लेटर है। नक्सल प्रभावित इलाकों में दबाव बढ़ रहा है, इसका जिक्र इस लेटर में किया गया। पिछले 1 साल से जिस तरह से कार्रवाई तेज हुई है, नक्सली दहशत में जी रहे हैं। मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन है, और आप देखिए हाल ही में जो ऑपरेशन हुआ जिसमें बड़ी मात्रा में नक्सलियों को मारा गया, पिछले 1 साल की अगर आप रूपरेखा को देखेंगे तो बड़ी संख्या में नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या तो वो सरेंडर करके मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो एक्शन लिया जा रहा है उसका असर भी दिखाई दे रहा है इस एक लेटर में। ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रजत, या तो मारे जा रहे हैं नक्सली या तो खौफजदा हैं और सरेंडर कर रहे हैं, और उसी खौफ की एक तस्वीर इस लेटर के रूप में सामने आई है। बताइए जरा हमारे दर्शकों को कि लेटर में आखिर लिखा क्या है, क्या क्या किन किन बातों का जिक्र किया गया है। जी देखिए जय जी, इसमें 2-3 मेजर चीज़ें लिखी हुई हैं। बस्तर में बदलते हालात, बदलती स्थिति और उसकी वजह से नक्सल संगठन को हो रही दिक्कतों का इसमें सीधे तौर पर हवाला है। मनकी ने लिखा है कि पिछले 1 सालों से लगातार यह स्थिति बनी हुई है कि अब जंगलों में ठहरना भी मुश्किल हो रहा है। अंडरी, जहाँ अभी 20 मार्च को बड़ा एनकाउंटर हुआ था, 26 नक्सली ढेर किए गए थे, उसके मुताबिक अंडरी के अलावा बोड़का, गमपुर, डोडी तुमनार और तोड़का, ये 5 गाँव ऐसे हैं जो जिसके आसपास की पेरिफेरी जो है नक्सलियों के लिए काफ़ी सुरक्षित ठिकाना हुआ करती थी। लेकिन अब की परिस्थिति में वहाँ रुकना भी मुश्किल हो रहा है। फोर्स लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। इसकी वजह से नक्सलियों को भारी नुकसान हो रहा है। संगठन के लोग छोड़कर भाग रहे हैं और जरा सी आहट भी जो है उनमें दहशत पैदा कर रही है। ये जो सरकार के दावे हैं, जो पुलिस के दावे हैं, उसको पुख्ता करती ये जो पर्चा है ये बताता है कि बस्तर के भीतरी इलाकों में फोर्स की प्रेजेंस जो है वो लगातार बढ़ी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नक्सल संगठन में रिक्रूटमेंट्स काफ़ी जो है उस पर असर पड़ा है, और जो नए लड़ाके हैं उनमें इतना साहस नहीं है कि वे फोर्स का आमने सामने मुकाबला कर सकें। कुल मिलाकर अगर कहें तो मार्च 2026 का जो टारगेट सेट किया गया है उससे पहले काफ़ी अच्छा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं अगर पिछले 4.5 दशक की अगर बात करूं तो नक्सली इतने कमज़ोर बस्तर में कभी नहीं दिखे थे जितने अब दिखाई दे रहे हैं। और ये लेटर जो है गोंडी भाषा में सही, लेकिन 2 पन्नों की चिट्ठी में लगभग 200 पन्नों की कहानी बयां होती है। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रजत कही, और देखिए खौफ हो भी क्यों ना, क्योंकि एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई और दूसरी तरफ जिन जगहों को नक्सली अपने लिए बेहद सुरक्षित ठिकाने मान रहे थे, वो स्थान अब जवानों की कार्रवाई के बाद खत्म हो रहे हैं। नक्सलियों के पास सर छुपाने तक की जगह बची नहीं है, और वही कुछ इस लेटर में दिखाई दे रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका रजत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।